के लिए वापस से पढ़ाई। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंग्लिश के अल्फाबेट से। एज यू नो इंग्लिश अल्फाबेट्स होती हैं काउंटिंग में 26। 26 कौन कौन सी हैं आपको सबको पता है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये 26 है, इनके सबके अपना नंबर होगा। जैसे A का नंबर 1 है, B का 2, C का 3, D का 4, ऐसे ही कंटिन्यूसली सब अल्फाबेट्स के नंबर होंगे। छब्बीस, ठीक है। अब 26 अल्फाबेट्स में आपको आज करना है, जो हम आज सीखने वाले हैं वो है कि हम इन अल्फाबेट्स के नंबर्स को याद करें। कि हमसे यदि कोई ये पूछे कि जी का नंबर क्या होगा तो हमें याद रहे 7 है, ठीक है। हमसे पूछा जाए एच का नंबर क्या होगा तो हमें याद रहे 8 है, ठीक है। टी का 20 है, इस तरीके से, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए का नंबर आप लोगों को याद रहता है 1 है, बी का भी याद रहेगा 2 है, सी का भी याद रहता है 3। मतलब ABCD जो हम 4 लेटर्स को कंटिन्यूसली बोलते हैं उनके डिजिट्स आपको याद रहते हैं। 1 2 3 और डी पे क्या जाएगा 4, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया, ठीक। इसके बाद में हम देखते हैं एक जो वर्ड की ट्रिक बनती है एजोटी, EJOTY, एजोटी बोला जाएगा इसको, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कैसे आएगा ये नंबर 5 के पहाड़े से, ठीक है। 5 के जो गुणनखंड है उनसे इनके नंबर आएंगे। जैसे 5 पे आ गया E, 5 के बाद में 5 दूना 10, ठीक है। 10 पे आ जाएगा J, 5 तिया 15, 15 पे आ जाएगा O, 5 चौक 20, तो 20 पे आ जाएगा T और 5 25, तो Y आ गया 25 के ऊपर। आया इतना समझ में कि ABCD तो कंटिन्यूसली हम बोलते हैं तो 1 2 3 4 याद रहेगा। और इसके बाद में एजोटी के अंदर 5 के पहाड़े से हम इनके नंबर्स याद कर लेंगे। 5 पे आएगा E, 10 पे आएगा J और O आएगा 15 पे, T 20 पे, Y 25 पे, ठीक है। एजोटी वर्ड याद रखना है और 5 से 25 ये संख्या याद करनी है। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा तुम्हें कि ऐसे कैसे याद होगी हमें, ठीक है ना, कि J 10 पे आ रहा है हमें कैसे याद होगा। तो जब तुम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे, इन्हें बार बार याद करोगे, रिकॉल करोगे तो तुम्हें ढंग से याद हो जाएंगे, ठीक। अब देखो ABCD हो गया और एजोटी हो गया, ठीक। अब इसके बाद में हम देखते हैं U और V। U और V का नंबर होता है 21 और 22, ठीक। UV से हम बनाएंगे युवा। क्या बनाएंगे? युवा। युवा से हम UV को याद रखेंगे और युवा की जो एज होती है वो होती है 21 साल 22 साल, ठीक है। इस तरीके से हमें याद रखना है कि युवा की एज जो है वो 21 से और 22 साल होती है। तो U का नंबर हो गया 21 और V का नंबर हो गया 22, ठीक। अब इसके बाद में देखो सिमिलर से दिखने वाले वर्ड्स को हम लेते हैं, ठीक। जैसे हम लेंगे H और R, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा। इमेजिनेशन कैसे करना पड़ेगा कि H है, H से हम कौन सा नंबर बना सकते हैं?
क्या बना सकते हैं? 8। जैसे ये h है तो h को यदि हम ये ऊपर से मिला देंगे और ये इधर नीचे घुमा देंगे तो ये कौन सा डिजिट हो गया मैथ्स का? 8। ठीक है, तो इसका मतलब h आता है 8 पे। कितने पे आता है? 8 पे। इसी तरीके से r है तो r से भी 8 बन सकता है ना, ये घुमा के 8 बन जाएगा। ठीक है, पर 8 नंबर तो h का आ गया। अब h का 8 आ गया तो r का कितना हो जाएगा? 18। आया समझ में? आप देखो IS इज, इंग्लिश में स्पेलिंग है इज, IS इज, है ना, इज यानी है, तो हमें वो स्पेलिंग याद रखनी है। अब देखो I का डिजिट, I का नंबर हमें 9, कितना है? 9। जैसा कि हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं आई नो, मैं जानता हूं। ठीक है, तो आई के साथ में क्या आया? 9। तो उस तरीके से याद रख लो कि वो 9 जो है वो ये वाला डिजिट है। अब IS, आई 9 पे आ गया तो S 19 पे आएगा। ठीक है, आई 9 पे आया है तो S कितने पे आएगा? 19 पे। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं K फॉर काइट, ये आता है 11 पे। कितने पे आता है? K 11। ठीक है ना, और Q फॉर क्वीन, क्वीन को खतरा होता है ना। ठीक है, तो ये डिजिट होगा 17। कितना होगा? 17। हम नॉर्मली बोलते भी है 17 पे खतरा है, बोलते नहीं बोलते हैं? 17 के नंबर के लिए बोलते हैं 17 पे खतरा है, 3 पे बोलते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने 17 पे खतरा, और खतरा किसको है? रानी को। किसको है? रानी को। रानी क्या होती है? क्वीन, क्यू। आई बात समझ में? 17 पे खतरा है, खतरा किसको है? रानी को, रानी है क्वीन। इतना आ गया समझ में? अब एक देखते हैं हम OP। ठीक है, OP से तुम कुछ भी नाम याद कर लो, जैसे ओम प्रकाश। ठीक है, OP से हमने नाम याद कर लिया ओम प्रकाश, तो हमें ये OP तो साथ में याद रहेगा। और पे कंटिन्यूसली आते हैं। O का तुम्हें यहाँ पे नंबर पता चल गया 15 है। ठीक है, O का 15 है और P का कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। ठीक है, अब बताओ अपने कौन कौन से अल्फाबेट्स बच गए? F और G। F से देखो इस तरीके से याद करो, F से फिक्स नंबर बोलते हैं ना हम, तो फिक्स और 6 एक जैसा साउंड आ रहा है, होमोफोन से इंग्लिश के। ठीक है, फिक्स 6, तो F कितने पे आ जाएगा? 6 पे। अब G देखो, G को यदि तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें 7 बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना 7, तो G का नंबर कितना होता है? 7। ठीक है, F को तो फिक्स से 6 हो जाएगा और G से क्या हो जाएगा? 7। अब इसके बाद में कौन सा बच्चा बताओ? H हो गया, I हो गया, J हो गया, K हो गया, L नीवा। ठीक है, L नीवा, फिर M नीवा, M और N नीवा ना। ठीक है, ये हो गया M, ये हो गया N। ठीक है, OP हो गया, Q हो गया, फिर R हो गया, S हो गया, T20 मैच भी होते हैं, पता है ना? पता ही नहीं पता? तो T20 मैच होते हैं, तो T20 मैच के लिए T से क्या आ जाएगा? 20। ठीक, अच्छा T के बाद में बताओ U V। ठीक है, बच्चा W X Y आ गया और Z। ठीक है, अब देखो हम M और W को साथ में पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? M और W को साथ में पढ़ेंगे। M और W को साथ में पढ़ेंगे तो M का नंबर कितना आता है? बताओ देखें। 13। M का नंबर कितना होता है? 13। अब W M का उल्टा ही तो है ना? तो ये 13 से कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा? 23। L का नंबर तुम याद रख लेना 12। ठीक है, अब कौन कौन से बचे? N बचा, M का 13 है, N का 14 हो जाएगा। ठीक है, और बच गए X Y
जेड। इन एक्स वाई जेड को साथ भी याद करोगे तो आसान रहेगा। जेड का तो 26 हो गया, वाई का 25 हो गया और एक्स का कितना हो गया 24।